इसलिए बार-बार मैं ये कहता हूँ कि जो प्रभु को देना है, हम ईमानदारी से प्रभु को दें। जो समय प्रभु को देना है, हर बात का दशमांश प्रभु ने रखा हुआ है। आप देख लीजिए, 7 दिन में 6 दिन हमें कमाने के लिए दिया है, योजना करने के लिए, कुछ भी करने के लिए दिया है, लेकिन सिर्फ 1 दिन वो अपने लिए लिया है। तो इसको आप मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन करके देख लीजिए, 10% आएगा। 10%, ओनली 10%। हमारा समय का 10वां भाग केवल परमेश्वर मांगता है, और वो भी हम नहीं दे पाते। आश्चर्य की बात है। आज क्यों ऐसा है? आज क्यों ऐसा है? परमेश्वर ने तो अन्याय नहीं किया ना हमारे साथ में। परमेश्वर ने हमको ज्यादा समय दिया है ना, हमको तो, हमारे साथ तो अन्याय नहीं किया है परमेश्वर ने। फिर हम परमेश्वर को देने वाला भाग हम परमेश्वर को क्यों नहीं दे पा रहे? आगे हम देखेंगे, बहुत गहरा रीजन है, इसी को, यही कंफ्यूजन है, और इस बात को हम देखेंगे। जब हम जान जाएंगे तब हम सतर्क हो जाएंगे। रोमी उसका 14 का 10 से 12 यह स्पष्ट लिखा है, तू अपने भाई को दोष लगाता है, क्या तुम भूल गया कि तुमको भी परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा? हा? तुम अपने भाई को उंगली उठाते हो, क्या तुम बच जाओगे? तुम्हें पता नहीं है, तुमको भी खड़ा होना पड़ेगा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। हर एक को जजमेंट सीट के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। 11 पद, यस, मेरे जीवन का सौगंध। दैट मीन्स अब परमेश्वर जब सौगंध खा लिया, तो क्या यह संभव है कि न्याय का दिन हट जाए? हो सकता है। बाइबल में जब परमेश्वर किसी बात के लिए सौगंध खा लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बिना पूरा हुए नहीं टलता। वो बिना पूरा हुए नहीं टलता। जब परमेश्वर यहां सौगंध की बात ला दी, तब तो भाई कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। हर एक को न्याय आसन में खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, शरीर में यदि हम पाप कर रहे हैं तो सावधान हो जाओ, हम बचने वाले में से नहीं है। अनुग्रह अवश्य हमारे लिए है, परंतु उनके लिए अनुग्रह है जो सच्चे दिल से पश्चाताप करे और अपने सारे बुरे कर्तव्यों को त्याग दे और दोबारा अपने जीवन में ना करे, तो उसके लिए अनुग्रह है। लेकिन जो परमेश्वर को धोखा देने वाला काम करता है ना, आज भी वही पाप किया, शाम को आके पश्चाताप किया, कल भी वही पाप किया, शाम को आके पश्चाताप किया, परसों भी वही पाप किया, शाम को आके पश्चाताप किया, वो कतई नहीं बचेगा, कतई नहीं बचेगा। न्याय आसन का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे आप पाप किए हो या नहीं किए हो, पर जाना तो पड़ेगा। 12, हमेशा हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। मेरा पिताजी मेरा लेखा नहीं देगा, पिताजी का लेखा मैं नहीं दूंगा, मेरी बहन का लेखा मैं नहीं दूंगा। मेरी बहन ये नहीं कह सकती कि पास्टर, मेरे भैया पास्टर है और इस वजह से मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरा भैया पास्टर है, यदि उसने अनुग्रह पाया तो मुझे भी अनुग्रह दे दो। सिफारिश नहीं चलेगा, सिफारिश नहीं चलेगा। हर एक को अपना अपना हिसाब देना होगा। जिसके पास 1 तोड़ा था उसको 1 तोड़ा का हिसाब देना होगा, जिसके पास 2 तोड़ा है उसको 2 तोड़े का हिसाब देना होगा, जिसके पास 5 तोड़ा है उसे 5 तोड़े का हिसाब देना होगा। अपना अपना हिसाब देना होगा, और वो फाइनल डे होगा, फाइनल जजमेंट डे होगा, और उस दिन से कोई बच नहीं सकता। हम प्रकाशित वाक्य में भी जाएंगे, 20 अध्याय का 11 से 15 पद। फिर से मैं प्रश्न करता हूं कि ये वचन किसके लिए है? मसीहियों के लिए। किसके लिए है? तो ज्यादातर न्याय की बातें मसीहियों के लिए लिखा गया है। डरो, प्रभु से डरो। अन्य जातियों के लिए ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, वो अज्ञानता में है, उनके लिए अनुग्रह मिल सकता है। लेकिन जो प्रभु में है, क्यों उनके लिए छुटकारा नहीं है? मतलब न्याय के दिन बचने का कोई उपाय नहीं है, पता है? क्योंकि परमेश्वर का संपूर्ण योजना
हमारे हाथों में है। परमेश्वर का संपूर्ण इच्छा हमारे हाथों में है। हम सारी बातें जानते हैं, इसके बावजूद भी हम मानते नहीं, तो हम कैसे बचेंगे? हम कानून नहीं जान के पाप करते हैं तो उसके लिए ग्रेस है, लेकिन हम कानून जानते हुए पाप करते हैं तो उसके लिए दंड है। एक बार क्या हुआ था, झारखंड मोड़ में ट्रैफिक है। मैं उस समय करण का एडमिशन के लिए दौड़ा दौड़ी कर रहा था। करण का मम्मी नहीं थी, तो मैं सिलीगुड़ी गया। बाइक था मेरा, बाइक लेके गया। लौटते समय मेरे आगे बड़ा गाड़ी था और पीछे मैं था। वो गाड़ी सीधे जा रही है, मैं गाड़ी को देख के जा रहा हूं। मैं सिग्नल नहीं देख पाया क्योंकि गाड़ी बड़ी थी और सिग्नल देख नहीं पा रहा था गाड़ी के बॉडी के कारण से। और मैं जैसे ही गाड़ी के पीछे गया और गाड़ी सिग्नल क्रॉस करते करते सिग्नल रेड हो गया और मुझे कांस्टेबल ने रोक दिया। उसके बाद बोलता है साइड करो साइड करो। मैंने कहा सर मेरा पेपर सब ओके है, मुझे क्यों साइड कर रहे हो? तो बोला आपने सिग्नल तोड़ा है। सिग्नल तोड़ा है तो मेरा आगे की वाला गाड़ी को क्यों नहीं रोका? वो भी तो सिग्नल तोड़ा है तब। तो बोलता आप नहीं जानता, आप बड़े साहब से बात करो। ओके भाई, बात करते हैं। मैंने किया, सर मैं तो सिग्नल नहीं तोड़ा, मुझे क्यों रोका गया? तो बोलता नहीं, आप जब क्रॉसिंग हो रहे थे सिग्नल ऑन हो गया। तो हम क्या करेंगे? जब हम स्पॉट पे पहुंचा, क्रॉस करके जब बीच में पहुंचा तब सिग्नल ऑन हुआ, हम क्या करेंगे? हमारी गाड़ी तो रनिंग में थी और हम बड़ी गाड़ी के पीछे था, हम सिग्नल देख भी नहीं पाया। तब पूछा आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं एक पास्टर हूं और मैं सोशल काम करता हूं। तो बोला एनजीओ करते हो? हाँ एनजीओ करते हैं। तब जाके बोला देखो सर, तब जाके सर पे आ गया। बोला देखो सर, आपने तो अब रेड लाइन क्रॉस किया हुआ है, हम क्या करें? हम बोला सर देखिए, आप ही न्याय कीजिए। गाड़ी के पीछे मैं था, मैंने रेड सिग्नल देख नहीं पाया, जब बीच में पहुंचा तब रेड हो गया और आपके आदमी ने मुझे रोक दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? तो बोलता नहीं, अब आप हमारे कस्टडी में आ गए हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा। हमने बोला क्या देंगे, क्या देंगे? तो बोला देखिए आप एनजीओ करते हैं तो मैं आपका नाम को खराब करना नहीं चाहता, आपका नाम पे छोटा सा चालान कर देंगे, छोटा सा, सिर्फ 100 रुपए का, आप इसको ऑनलाइन दे दीजिएगा। मैं बोला थैंक यू सर, ग्रेस देने के लिए। अगर वो ग्रेस नहीं मिलता मुझे 5000 रुपीज का चालान देना पड़ता। कितना का? 5000, क्योंकि मैं जानबूझकर सिग्नल नहीं तोड़ा था, मैंने सिग्नल देखा नहीं था, सो वो अनजाने में हो गया। उसी प्रकार से यदि हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है, उसका विल नहीं है, उसका शिक्षा हमारे हाथ में नहीं है और हम अनजाने में कोई गलती करते हैं तो देयर इज ग्रेस। लेकिन यदि परमेश्वर का संपूर्ण शिक्षा हमारे हाथों में होते हुए भी यदि हम पाप करते हो तो देयर इज नो ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं है, कोई ग्रेस नहीं है। सो इसी वजह से विश्वासियों के लिए ही न्याय का कड़ा प्रबंध किया गया है। क्या लिखा है? जो समुद्र में डूब के मर गए हैं, मछली ने खा दिया है, उनके शरीर को भी वो वापस देगा। अब एक नया शरीर भी मिलेगा, एक नई जिंदगी भी मिलेगा, फिर भी न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जो मिट्टी में दफनाया गया, मिट्टी अपना सीना फाड़ कर वो शरीर को वापस देगा। जो आग में जल गया है, अग्नि उगल कर उसके शरीर को वापस देगा। ये कह रहा है, और ये दर्शन की बात है। जो न्याय हमने पहले देखा ना, उत्पत्ति से लेकर के जो जकरिया तक जो हमने न्याय देखा ना, विश्वासियों का न्याय के विषय में, प्रेरितों के कामों के पुस्तक में, इब्रानियों की पुस्तक में, दूसरा तिमोथी के पुस्तक में जो हमने देखा ना, उसको कंफर्म करने के लिए रेवलेशन में रिवील्ड कर दिया। किसको? जॉन को, यूहन्ना को दर्शन के द्वारा रिवील्ड कर दिया और बता दिया कि न्याय का होना कंफर्म्ड है, ये दुनिया को बता दो। और उन्होंने स्वर्ग का दृश्य को देखा कि न्याय कैसे होने वाला है, स्पष्ट लिखा हुआ है कैसे होने वाला है। हूबहू जो यहां पे लिखा गया प्रकाशित वाक्य में, वैसा ही जगत का न्याय होने वाला है। इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सौगंध खाया है, अपना कसम खाया है। इसलिए जैसा प्रकाशित वाक्य में विवरण दिया गया है दर्शन का, वैसा ही होगा, कोई बदलाव नहीं है।